तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लिटिल फेई डॉक्टर ने अपनी स्पेस की पावर की मदद से वॉर्म होल को सही कर दिया था और इस वजह से लूक लैंड का जो एंसेस्टर था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन सभी लोगों को एक स्पेस बोट देता है। तो जियान भी उसे ले लेता है और अपनी पूरी पलटन को लेकर उसके ऊपर आ जाता है, मगर अभी के लिए जियान को उसे चलाना नहीं आता। इस वजह से सिल्लेन जियान से बोलती है इस बोट के सामने एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप उसके अंदर अपनी दुई को डालते हो तो ये बोट चलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी मदद से हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से वॉर्म होल के अंदर ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल पेन के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है और ये बहुत ही जगह पे मिलती भी है और साथ ही काफी ज्यादा कॉस्टली भी होती है। मगर इनकी कॉस्ट डिपेंड करती है इनकी ग्रेड के ऊपर, जिसे 1 से लेकर 9 तक मेजर किया जाता है। और वहीं पे हम लोग अभी के लिए अपनी स्पेस बोट की ग्रेड की बात करें तो ये 4 या 5 ग्रेड की होगी। ये सब सुनने के बाद जियान हमें से हिला देता है और अपनी दुई की बोट की स्टार्टर के अंदर डाल देता है, जिस वजह से बोट चलने लगती है और जियान एंटर कर जाता है वॉर्म होल के अंदर। और जैसे जियान उसके अंदर घुसता है तो जियान को एक स्पेस बैरियर दिखाई देता है जो कि स्पेस के अंदर एक टनल की तरह दिखाई दे रहा था। तभी वो सिल्लन से बोलता है कहीं हमारी स्पेस बोट के इस टनल से बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अभी के लिए अगर हम लोग स्पेस के कांटेक्ट में आ गए तो हम लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। ये सुनते ही सिल्लन हंसने लगती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि ये बोट इस तरीके से बनाई गई है कि स्पेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। जैसे ये टनल से बाहर निकलेगी ये बंद हो जाएगी। मगर मैंने सुना है कि वॉर्म होल के अंदर काफी सारे खतरनाक खतरनाक डिजास्टर आते रहते हैं और अगर हमारी किस्मत खराब रही तो शायद हमें भी एक ऐसा डिजास्टर मिल जाए, तब हमारे साथ कोई बुरी दुर्घटना हो सकती है। मगर ऐसा होना बहुत ही रेयर है, क्योंकि मैंने कई बार वॉर्म होल के अंदर ट्रेवल किया है और मुझे कभी भी ऐसा कोई भी डिजास्टर नहीं मिला जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम्हें इस बात की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुन देखकर जियान को काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है और फिर छोटे पैकेट की तरफ देखते हुए बोलता है कि सभी लोग अपनी सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले एकदम फुल स्पीड में। और ये बोलती है जन अपने हाथों में काफी सारी दुई की लाता है और स्टार्टर के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जो बोट की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और जियान की जो बोट थी वो एकदम रॉकेट बन चुकी होती है और वो काफी फास्ट तरीके से ट्रेवल कर रही थी। जैसे देखकर सिलेन जियान से बोलती अगर हम लोग इसी स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो हमें सिर्फ 20 दिन लगेंगे और हम लोग सेंट्रल प्लेन पहुंच जाएंगे, और अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से जाते सेंट्रल प्लेन तो हमें 6 महीने लग जाते कम से कम। ये सुन निखिल जन एक स्माइल कर देता और ऐसे जियान को सफर करते करते 2 दिन बीत जाते हैं और कंटिन्यू एक जगह पे खड़े रहने की वजह से जियान की कमर अटक जाती है। इस वजह से वो छोटे पैकेट को बुलाता है और बोलता है ओए चल छोटे इसे चलो। तो जिया भी झट से आ जाती और जियान की मदद करने लगती है, मगर वो कुछ देर बाद वो भी थक जाती। इस वजह से वो वापस जियान को बुला लेती और आराम करने के लिए चली जाती है। और इन पे जो जियान होता है वो अभी के लिए इस बोट को चलाने की वजह से अपनी ट्रेनिंग स्टेज के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग स्टेज के अंदर चला गया तो बोट चलाने के लिए कम लोग हो जाएंगे। और ऐसे दिन बीतते जाते जाते जियान की दुई खत्म होने के बाद जियान अपनी पिल्लों को खा लेता था, जिस वजह से उसकी दुई की रिकवर हो जाती और वो कंटिन्यू बोट को चलाता रहता था। मगर जियान का ये जो सफर था वो काफी बोरिंग था, क्योंकि बोट के अलावा चारों तरफ बस अंधेरे ही अंधेरा। इस वजह से कुछ भी एडवेंचर करने के लिए नहीं था। वो तो जियान के साथ 3 लड़कियां थी, इस वजह से जियान का थोड़ा मन लगा हुआ था, वरना जियान यहाँ पे ऐसे सफर करते करते पागल हो जाता। और ऐसी काफी टाइम बीत जाता, तभी जियान के पास लिटिल फेई डॉक्टर आ जाती है और जियान से बोलती कि अब तो मुझे दे दो, इसे मैं संभालती हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो। तो जियान भी झट से लिटिल फेई डॉक्टर को बोट हैंड ओवर कर देता है और मस्त एक अंगड़ाई लेता है और वहीं पे लेट जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को इसमें सफर करते करते कितना टाइम हो चुका है। फिर लिटिल फेई डॉक्टर जवाब देती है कि हमें 16 दिन हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ही टाइम के अंदर सेंट्रल प्लेन पहुंच जाएंगे। ये सुन दिगंजन एक स्माइल कर देता है और लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है वैसे तो अभी के लिए हमारे पास सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट हो गए जो कि हमें बुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए चाहिए, अगर मुझे एक बात का डाउट है, अगर हम लोग टियर 6 के स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर को यूज करते तो शायद वो पिल जो बनाने वाले हम लोग उतनी ज्यादा क्वालिटी की ना हो जो हमेशा के लिए बुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करके रख पाए। इसलिए मैं बस तुम्हें यही सलाह दूंगा जितना अभी के लिए हमारे पास टाइम है उसके अंदर हम लोगों को एक टियर 7 के स्कॉर्पियन मैजिकल बीस्ट का कोर को ढूंढना चाहिए, जिसके बाद हम लोग एकदम परमानेंटली इलाज कर देंगे तुम्हारी बुल पॉइजन बॉडी का। इसलिए अभी के लिए हम लोगों को ये टियर 6 के स्कॉर्पियन बीस्ट को अवॉइड करना चाहिए। ये सुनती लिटिल फेई डॉक्टर एक स्माइल के साथ जियान से बोलती है अभी के लिए इस मैटर में जो भी डिसीजन तुम्हारा होगा वही फाइनल डिसीजन होगा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चीज यूज करना चाहते हो, तुम्हें जो दिखाई दे वो तुम करो। ये सुनकर जियान भी हमें से ला देता है, क्योंकि लिटिल फेई डॉक्टर भले ही जियान से पावरफुल हो मगर जियान ही जो सारे फैसले लेता है लिटिल फेई डॉक्टर और अपने भी। और फिर जियान आसमान की तरफ देखता है और बोलता है तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, इस वजह से जो भी मुझसे अच्छा हो सकेगा वो तुम्हारे लिए मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, चाहे फिर मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर एक अजीब सी स्माइल के साथ जियान को देखती है और बोलती है अभी मैंने सुना कि अच्छी दोस्त, मुझे तो लगता है कि हम लोग इससे भी ज्यादा हैं। ये सुनकर जियान के एकदम से हाव बदल जाती है और वो लिटिल फेई डॉक्टर की आंखों में घूर घूर के देखने लगता है। तभी अचानक से होश में आता है और अपनी नजर को फेर लेता है और बोलता है कंट्रोल टर्की कंट्रोल। मगर वहीं पे इस तरीके की बात की वजह से दोनों अभी के लिए काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती हैं और चारों तरफ सन्नाटा फैला रहता है। और वहीं पे जो छोटा पैकेट था वो अभी के लिए बोर्ड के ऊपर बैठा हुआ वो रो रहा होता है, क्योंकि उसे करने के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका खाना भी 2-4 लोगों को पीटने के बाद ही पचता था, इसलिए वो बैठी बैठी बोर हो रही होती। तभी अचानक से स्पेस बोट किसी से जाके टकरा जाती है, जिस वजह से जो छत के ऊपर बैठा हुआ जो छोटा पैकेट है तो जाके सीधा नीचे गिरता है, जब पर अभी के जो स्पेस बोट थी वो बहुत बुरी तरीके से हिलने में लगी हुई थी। और ये सब देख के लिटिल फेई डॉक्टर और जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अभी जियान नोटिस करता है जो वैरियर है अभी के लिए वो काफी ज्यादा कमजोर है इस एरिया में, और ये बात सिल्लेन भी नोटिस कर लेती है, इस वजह से वो चिल्लाती है जियान अभी के लिए इस जगह का जो वॉर्म होल है वो पूरी तरीके से रिपेयर नहीं है, इस वजह से जो वैरियर वो टूट चुका और यहाँ पर कोई भी चीज आ सकती है।
है। ये सुनते ही जियान बोलता है कि सेलन हमें कोई डरने की जरूरत तो नहीं है ना। ये सुनते ही सेलन बोलते हैं मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो भी मेरे लिए भी पहली बार है। मैं बस इतना जानती हूँ अगर यहाँ पे कोई 1000 लेवल का वॉरियर होता तो वो स्पेस के अंदर भी जा सकता है, मगर हम लोग जाते तो हम लोगों की बैंड बच जाएगी। और वहीं पे हम लोग अपनी कैलकुलेशन को देखें तो हम लोग अभी के लिए काफी ज्यादा करीब है सेंट्रल प्लेन के। ये सुनते ही जियान काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, मगर तभी अचानक से उनकी स्पेस बोट जाकर एक बड़े पत्थर से टकरा जाती है, जिस वजह से काफी बड़ा डैमेज आ जाता है उसके अंदर। और ये देखिए जियान भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है अभी के लिए तुम अपनी दुकी की मदद से इस बोट को चारों तरफ से कवर कर लो, वरना ये बोट पत्थरों से टकराने की वजह से टूट जाएगी। तो लिटिल फेई डॉक्टर भी 1 मिनट की देरी नहीं करती और झट से उस पूरी बोट को अपनी दुकी की मदद से उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है। और वहीं पे जियान भी उस बोट की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देता है और फिर वो होले होले सफर को अपने कंटिन्यू आगे बढ़ाती है। मगर अभी के लिए वो चारों काफी ज्यादा डरे हुए थे और उनका दिल एकदम धक 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 करने में लगा हुआ था, क्योंकि सेलेन उन्हें बताती अभी जो हुआ वो तो बस एक ट्रेलर है, आगे चल के हमको पूरी पिक्चर भी मिल सकती है जहाँ पर हमें बड़े बड़े पत्थर भी देखने को मिल सकते हैं और हमारी जो बोट है वो ऑटो पायलट पर है, इस वजह से हम लोग उसे मूव भी नहीं कर सकते उन पत्थरों से। मगर अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर की शील्ड की वजह से उनका सफर तो वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाता है और वो ऐसी ट्रेवल करने लगते हैं और वो थोड़े से रिलैक्स होने लगते हैं। मगर तभी उस वर्म होल के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसे सुनती सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सामने देख लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा ब्लू कलर की एनर्जी का स्टॉर्म दिखाई देता है, जिसे देखते सिलेन की तो एकदम से होश उड़ जाते और बोलती है स्पेस स्टॉर्म बच गई वेंट, और अपनी किस्मत को कोसने लगती है और बोलती है हमारे साथ ही होना था। और वहीं पे जियान भी अभी के लिए काफी सीरियस होकर उसे देख रहा होता है और बोलता है अभी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तभी सिलेन डरती हुई बोलती है अभी के लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें अपनी बोट को मैनुअली ऑपरेट करना होगा और फोर्स मारते हुए स्पेस स्टोन से बाहर निकालना होगा, तभी हमारी जान बच सकती है। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती अभी के लिए तुम जियान इसे संभालो, मैं इस बोट को अपनी दुकी से कवर करती हूँ जिस वजह से ये टूटे ना। ये सुनकर वो दोनों उस बोट को कंट्रोल करने लगते हैं और वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर उस बोट को अपनी दुकी से कवर कर लेती है। तभी जियान अपनी काफी सारी दुकी को बोट के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जो बोट होती है वो अपनी मैक्स स्पीड पे पहुंच जाती है और जाकर सीधा उस ब्लू कलर के स्टोन के अंदर घुस जाती है और उसे चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। मगर स्टोन की पावर काफी ज्यादा होती है, इस वजह से बोट थी वो काफी बुरी तरीके से हिलने में लगी हुई थी। वो तो लिटिल फेई डॉक्टर का जो वेरियर था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से बोट अभी तक नहीं टूटी थी। मगर वहीं पे इतना पावरफुल वेरियर बनाने की वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर की दुकी थी वो बहुत ही बुरी तरीके से कम हो रही थी। और वहीं पे जियान ने भी अपनी पूरी एड़ी से लेके सर तक का जोर लगा दिया था उस बोट को वहां से निकालने में, मगर जो स्टोन था वो काफी ज्यादा बड़ा था, इस वजह से अभी भी जियान उसे पार नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मगर तभी एक और घटना होती जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसकी दुकी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट होने की वजह से उसका जो बैरियर था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और जब जियान ये नोटिस करता है तो जोर से चिल्लाता है जिया जल्दी से हमारी मदद करो। जैसे लेकिन जो जिया होती है वो कुछ हैंड साइन बनाने लगती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और जो छोटा पैकेट था अब वो बड़ के पैकेट में कन्वर्ट हो चुका था। और साथ ही जो जिया का ऑरा था अब वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, यहाँ तक कि जिया को ऑरा को सेंस किया जाए तो अभी के लिए वो जियान से भी ज्यादा पावरफुल था। और तभी बड़ की जोर से चिल्लाती कंडेंस स्पिरिट, और ये बोलती जिया की बॉडी में से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलता है जो कि सीधा जाकर आसमान में एक बड़े से मैजिकल बीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मगर एनर्जी इतनी ज्यादा होती है जिसे कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा होता है। तभी वो मैजिकल बीस्ट जोर जोर से दौड़ने लगता है और उसका साउंड इतना ज्यादा होता है जो स्पेस बोट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है वो गायब हो जाता है, जिस वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसको भी थोड़ी सी राहत मिल जाती है और वो फिर से अपनी दुकी का यूज करती है और फिर से अपने बैरियर को बना लेती है, जिस वजह से जो बोट थी अभी के लिए काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी थी। मगर जियान को अभी भी ये पता था ये जो मुसीबत है वो तो बस एक ट्रेलर है, असली मुसीबत तो आने वाली है। और कुछ ऐसा ही होता है, जियान थोड़े से आगे चलता है तभी जो स्पेस टोर्नेडो का जो प्रेशर होता है वो और भी ज्यादा पड़ने लगता है बोट के ऊपर और इसका इम्पैक्ट जियान के ऊपर भी पड़ता है, जिस वजह से जियान के मुंह से खून निकल आता है। और जब ये बड़ की जिया देखती है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी दुकी को और भी तेज फ्लो करने लगती है, जिस वजह से जो आसमान में स्पीचर मैजिकल बीस्ट बना हुआ था वो और भी ज्यादा डार्क हो जाता है और उन वेव्सों को रोकने लगता है जो कि बोट के ऊपर गिर रही थी, जिस वजह से जो जियान के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है। मगर वहीं पे जो जिया थी इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसकी दुकी एग्जॉस्ट होने लगती है और उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा था उसकी वजह से जिया भी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज होने लगी थी, इस वजह से उसके मुंह से भी खून निकल आता है और उसकी आंखों का जो पर्पल ग्लो था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। और ये सब देख के जो जियान था वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। मगर तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो आवाज किसी और की नहीं वो होती है सिलेन की, और वो जियान से बोलती है हम लोग अभी के लिए काफी ज्यादा करीब है, हम लोग बहुत ही जल्दी इससे बाहर निकलने वाले हैं। और ये देखकर जो जियान होता है वो भी अपने सामने देखता है जहाँ पर उसे एक सिल्वर कलर का सर्कल दिखाई देता है जो कि इस बॉम्ब होल से बाहर निकलने का रास्ता था। और ये देखिए वो लोग खुश हो पाते तभी उनकी बोट जाकर एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और ऐसा होती है जियान नोटिस करता है जो उसकी स्पेस बोट की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है और अगर जियान इसी स्पीड से चलता है तो वो सभी लोग इस स्पेस टोर्नेडो के अंदर फंसे रह जाएंगे और फिर उनका बचना नामुमकिन है। इस वजह से वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है इस बोट को चलाने के लिए और अपने बोन विंग्स को निकालता है और उस बोट से बाहर चला जाता है और उस बोट के पीछे आतिकन अपनी दुकी को यूज करता है और उस बोट में धक्का मारने लगता है, जिस वजह से जो बोट की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। और वहीं पे जियान अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपनी लाइटनिंग मूवमेंट और बोन विंग्स का यूज कर रहा था, मगर जो टोर्नेडो तो वो काफी ज्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो उनको खींच रहा होता है और इसी वजह से जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसे आगे पुश करने में। मगर जियान अपने दोस्तों को इस मुसीबत के अंदर नहीं डालना चाहता था, इस वजह से जियान एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है उस बोट के ऊपर, जिस वजह
वजह से जो बोट होती है वो आगे की तरफ बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ने लगती है और सीधा उस बॉम्ब होल से बाहर निकल जाती है। और ये देखिए जो जियान की टेंशन होती है वो कम हो जाती है, मगर तभी जियान अपने पीछे देखता है जो स्पेस टोर्नेडो तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो जियान को खींच रहा होता है अपनी तरफ। और जब जियान उसका इतना ज्यादा सेक्शन फोर्स देखता तो वो अपनी लाइटनिंग मूवमेंट और विंग्स बोन का यूज करने लगता और वहां से भगने की कोशिश करता है और यहाँ से जियान बचने के लिए अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था। और अभी के लिए जो जियान की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर जियान यहाँ पे मरना नहीं चाहता था। इस वजह से वो अपनी पूरी पावर का यूज करता और जाकर सीधा वर्म होल के बाहर निकल जाता है। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें एक बहुत ही बड़ा जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान में एक बहुत ही बड़ा सर्कल अपीयर होता है और उसमें से एक टूटी टाटी बोट बाहर निकलती है और जो कि सीधा जाकर जमीन पे गिरती है, जिसमें से 3 ह्यूमन फिगर अपीयर होते हैं। उनमें से एक लिटिल फेई डॉक्टर होती है और वो झट से खड़ी होती है और आसपास में जियान को देखने लगती है और आवाजें लगाने लगती है, जियान तुम कहाँ पर हो। मगर थोड़ी देर यहाँ देखने पर उसे जियान कहीं पे दिखाई नहीं देता है, तो वो उसी सर्कल की तरफ देखने लगती है और उसका जो दिल था वो अभी के लिए काफी ज्यादा ठंडा पड़ चुका होता है। तभी जो बर्ड का पैकेट होता है वो भी छोटा हो जाता है और वो भी आसमान की तरफ देखने लगता है और वो अभी के लिए काफी ज्यादा उदास थी। तभी सिलन बोलती है तुम लोग चिंता मत करो, जियान भाई वहां से निकल चुके हैं। ये सुनते लिटिल फेई डॉक्टर और जिया साथ में बोलते हैं अभी के लिए फिर जियान कहाँ पर है। तो ये सुनते सिलन अपने चश्मे को सही करती हुए बोलती है हमारे बाहर निकलने के बाद जो पोर्टल था वो बंद हो चुका होगा यहाँ का और फिर कहीं दूसरी और जगह पे जाके खुला होगा जहाँ पर जियान भाई गिरे होंगे, मगर वो कौन सी जगह उसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी नहीं होता और चारों तरफ गरम गरम लपटें चल रही होती है। तभी उस सुनसान से रेगिस्तान के अंदर हमें एक ह्यूमन फिगर दिखाई देता है जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी और उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसकी पूरी बॉडी से खून टपक रहा होता है। और वो बंदा कोई और नहीं, वो था जियान जिसकी हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो बेहोश हो रखा था। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और बोलता है इसे बोलते घटिया किस्मत, इस बॉम्ब होल ने मुझे पता नहीं कहाँ फेंक दिया और ऊपर से जब मैं इस बॉम्ब होल से बाहर निकल रहा था तो इसने मेरी बैंड बजा दी। पहले तो मुझे अच्छे से धोया और उसके बाद मुझे यहाँ पटक दिया और जियान को यहाँ पे डले हुए पूरा एक दिन बीत चुका था, मगर जियान की अभी के लिए जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, यहाँ तक कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और जियान अभी बाहर की नेचुरल एनर्जी को यूज कर रहा था जिसे रिफाइन करके वो अपनी एनर्जी को थोड़ा रिकवर कर पाए और अपनी स्पेस स्टेशन से अपने लिए कुछ निकाल पाए। और ऐसी जियान को डले डले पूरा एक दिन और बीत जाता है और अब वो अपने हाथ को मूव कर पा रहा होता है। तभी वो अपनी स्पेस स्टेशन से एक पिल को बाहर निकालता है और उसे खा लेता है और अपने मन में सोचने लगता है वो तो मेरी किस्मत अच्छी है जिस वजह से मेरे पास हेवनली फ्लेम है और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, वरना मैं उस वर्म होल की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से मारा जाता। मगर अभी के लिए मुझे अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिकवर करना होगा, तभी मैं आगे चल के अपने लिए कुछ पिनों को रिफाइन करके अपनी पूरी जिंदगी को रिकवर कर पाऊंगा। बस मेरी इतनी पूरी किस्मत ना हो कि यहाँ पे कोई मैजिकल बीस्ट मुझे मिल जाए जो मुझे अभी के लिए गाजर मूली की तरह चबा के खा जाए और मैं मारा जाऊं। तभी जियान ने जो पिल खाई थी उसकी एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से जियान की आंखें भारी होने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। मगर जियान जब बेहोश हो रहा होता है तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, मगर जियान कुछ देख पाता उससे पहले बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है और आप लोग इसके सेकंड पार्ट को जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 10 की लाइक और 1 की कमेंट करा दो। जैसे ये टारगेट पूरा हो जाता है मैं 1 सेकंड के अंदर ही नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। और साथ ही कमेंट के अंदर मुझे यही बताना अभी के लिए जो जिया की पावर दिखाई गई इस पार्ट के अंदर, क्या स्टूडियो वही पावर हमें ऑफिशियल एपिसोड के अंदर भी दिखाएगा जहाँ पे जब वो बर्ड की जिया बनती तो वो जियान को भी सरपास कर जाती है, या स्टूडियो इस सीन को भी काट देगा। ये आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।